बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी आज की रूटीन शेयर करने लगी हूँ। मेरी वीडियो के इंट्रो से आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो है वो सफाइयाँ कर रहे हैं हम घर में, क्योंकि माशाल्लाह से रमज़ानुल मुबारक का जो चांद है वो सऊदीया में नज़र आ गया और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज पाकिस्तान में भी आ जाएगा। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमें छुट्टी थी क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो कुछ पेपर्स में जो है ना वो हमें साथ जो है वो छुट्टी दी गई है प्रिपरेशन के लिए। तो आज जो है ब्रेकफास्ट में हमने कहा था बाबा को कि बाबा हलवा पूरी खाते हैं, तो बाबा जान ने ये जो है मेरे भाई ले आए थे और मामा जो है मुझसे डिश आउट कर रही हैं। इसमें हलवा था, पूरियाँ थी, साथ चने थे, साथ आलू की भुजियाँ थी, सैलड थी और अचार था। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बच्चे कह रहे थे कि कल तो माशाल्लाह से रोज़ा होगा, तो चले बाबा आज ना ज़रा हैवी सा ब्रेकफास्ट करते हैं। तो पूरियाँ वगैरह मंगवाई थी और हम सब ने माशाल्लाह से खाई। इसका स्पेशली जहाँ से ये मंगवाते हैं तो उसका हलवा बहुत मज़े का होता है। मामा कह रही थी चलें आज तो ब्रेकफास्ट जो है ना वो हैवी कर लें, क्योंकि आपको पता है कल जो रूटीन होगी रोज़े की वो इससे बिल्कुल डिफरेंट होगी। और जितना हमने हैवी ब्रेकफास्ट किया है ना, मामा ने उससे पूरी भरपूर जो एनर्जी है ना वो हमारी लगवाई, अपनी भी और हमारी भी और हमारा जो खाना है ना वो मामा ने हज़म करवा दिया था। हाँ, मैंने कहा चलो इतने दिन तो हम लोगों ने खूब ऐश की है, मैंने भी और बच्चों ने भी। बच्चे तो पढ़ रहे थे और हल्का फुल्का जो है वो घर के जो काम थे वो कर रहे थे। और आपको पता है कि जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे पाँव में मोच आई हुई थी जिसकी वजह से पाँव पे इतना वज़न ही नहीं पड़ रहा था। तो मैंने कहा चलें जी आज सारे कल तो रोज़ा होगा, काम इतने होंगे नहीं, तो आज दिल लगा के ना घर को अच्छी तरीके से एक दफ़ा साफ़ कर लें ताकि सब साफ़ अच्छा हो। और रमज़ान में ना ये जो बहुत ज़्यादा मेहनत करके सफाई करनी पड़ती है ना उससे जान छूट जाएगी। तो यहाँ पर जो बाबा जान है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले आए थे, तो यहाँ पर जो मेरी सिस्टर है वो उन्हें ऑर्गेनाइज़ कर रही है उनकी बास्केट्स में और उनकी जगह पर रख रही है। तो बिल्कुल आज मामा ने माशाल्लाह से काफ़ी काम किए थे और ये जो छोटे छोटे काम थे, जो चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन रखनी थी और उनकी प्लेसेस पे, वो हमने सोचा कि हम रख लेते हैं, क्योंकि मामा के पाँव में अभी भी जो है वो दर्द है, उनसे ज़्यादा जो चलने फिरने वाले काम है वो नहीं होते, तो हमने सोचा कि हम ही कर लेते हैं। और साथ साथ जो किचन की क्लीनिंग वगैरह उनके टेबल्स की वो शिफा कर रही है और मैं जो हूँ चीज़ों को उनकी प्लेसेस पर रख रही हूँ और साथ साथ आप लोगों के लिए वीडियो भी शूट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को हमारी जो आज की रूटीन है वो भी पता चल जाए कि हमारी जो आज की रूटीन है वो कितनी टफ़ थी। पिछले साल तो ये जो जितनी भी भरी सफाइयाँ होती हैं ना, जो मेन सफाई होती हैं घर की और ये किचन वगैरह की स्पाइसेस ऑर्गेनाइजेशन और जितने भी काम थे, फूड स्टोरेज वगैरह मामा ने पहले ही कर लिए थे, तो सिर्फ 1-2 घंटे में के अंदर जो है ना हमारे घर की सफाई हो जाती थी आम रूटीन में। लेकिन इस बार मामा की तबीयत भी ख़राब थी, उसकी वजह से और कुछ हमारे एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो हमसे ये जो सफाइयाँ वगैरह या रमज़ान की जो प्रॉपर प्रिपरेशन थी ना वो इस बार नहीं हुई। तो इस बार आज तो मामा को गुस्से चढ़ गया था अपने आप पर ही। मामा कहती है बहुत होगी सुस्ती वगैरह, रमज़ान में तो ये बहुत टफ़ हो जाएगा। तो चलें आज जो है ना सारी सफाइयाँ वगैरह और किचन की क्लीनिंग वगैरह सारी मेन डीप जो है वो कर लेते हैं। और साथ साथ जो रमज़ान में हमने बर्तन यूज़ करने थे मामा ने उन्हें निकाल के वो भी सब वॉश कर रही हैं। और मैंने कहा चलो बड़ी सुस्ती हो गई है, अब सफाइयाँ कर लूँ, काम कर लूँ। मैंने कहा छोड़ो ये जो दर्द शर्द है ये तो होती रहेगी, अब कितना बेड रेस्ट करूँ। तो बस मैंने कहा ये जो बर्तन वगैरह इन्हें वॉश कर लेती हूँ। तो जो बर्तन ज़्यादा यूज़ होने थे वो मैंने निकाले और उनको वॉश किया। और यहाँ पर जी बच्चों को लग रही थी भूख, बच्चे कह रहे थे मामा भूख लग रही है कुछ बनाएं। तो मैंने यहाँ पर ये कबाब निकाले हैं। मैंने कहा चले इनको बच्चों को कबाब जो है ना वो बना देती हूँ और साथ में रोटी बना देती हूँ ताकि थोड़ा बहुत खा लें। मैंने कहा आज तो देखो आप लोग से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है और कल देखें माशाल्लाह से जब रोज़ा होगा तो इतनी अल्लाह ताला की तरफ से इतना ज़्यादा सब्र आ जाता है कि बंदा जो मर्ज़ी करे ना, अकेला भी हो तो कुछ भी नहीं खा सकता। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। सुबह से हमने इतना हैवी ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद ये थोड़ा काम किया था, हमें दोबारा भूख लग रही थी। लेकिन यही अगर हम जो है रोज़ा रख के सहरी करके जो इतने काम करते हैं, ये कि भूख लगती है लेकिन अल्लाह की तरफ से सब्र आ जाता है, डर आ जाता है कि अल्लाह ताला देख रहे हैं और अल्लाह की तरफ से सब्र आ जाता है और अल्लाह की मदद से हम इतना काम भी कर लेते हैं रोज़े में। तो इस बार जो कुछ चीज़ें हैं ना वो हमने बाहर से रेडीमेड भी ले ली थी मामा ने, क्योंकि बाबा कह रहे थे आपकी तबीयत भी ख़राब है तो आप कुछ चीज़ें जो है ना वो बाहर से ले आओ, बनी बनाई रेडीमेड, रमज़ान के लिए भी है कि हेल्प हो जाएगी। और फिर हमें सफाई करते हुए इतनी भूख लग रही थी कि हमने कहा मामा जो चिकन सीख कबाब है ना उन्हें बना दे, तो मामा ने स्टिल फ्राई कर रही हैं और साथ ही साथ मामा ने फटाफट पुदीने का रायता और जो रोटियां थी वो बना ली हैं।
और फटाफट से देखिए जी साथ साथ हमारे जो चिकन सीख कबाब है वो भी रेडी हो गए हैं। हम लोग तो बहुत एक्साइटेड है कि कल माशाल्लाह से फ़र्स्ट रोज़ा होगा और अल्लाह के फ़ज़ल से हम सब का जो है ना वो रोज़ा होगा और रमज़ान में हमें नमाज़ पढ़ने की, कुरान पढ़ने की, रोज़े रखने की और अल्लाह ताला की नेमतें और रहमतें लूटने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे। आमीन आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पर सबने खा लिया था खाना, मैंने कहा चलें अब आओ पहले सबसे पहले तो वॉशरूम साफ़ करूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन हो गए थे मैंने वॉशरूम की तरफ हुई ही नहीं थी और वॉशरूम जो थे वो काफ़ी ज़्यादा गंदे हुए थे। मैं कहा सफाई करनी है, बस ठीक ठाक करनी है। और फातिमा मुझे कह रही मम्मा इतनी ना सफाई करें, आपके पाँव में फिर दर्द शुरू हो जाएगी और आगे रमज़ान भी है तो फिर ये ना हो कि मुश्किल हो जाए। मैंने कहा नहीं, पहले आज मैंने जो मर्ज़ी हो जाए ना खूब ये सारा साफ़ करना है और उसके बाद अगर ज़्यादा दर्द शुरू हुई ना तो मेडिसिन पेन किलर ज़्यादा ले लूँगी मैं। आज मामा फॉर्म में आई हुई थी, मामा को कोई जो है ना वो पाँव की दर्द वगैरह फील नहीं हो रही थी और ये सफाइयाँ करने के बाद पता चलेगा कि मामा को होगी कि नहीं। और हम जो है वो सब अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन मामा कहती ये जो काम है ना वो मैं खुद ही करूँगी क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तुम लोगों से, मैं खुद ही सारी जो ये सफाई है ना वो मैं कर लूँगी। हाँ मुझे कहती है मामा भाई वॉशरूम साफ़ करना है, क्योंकि वॉशरूम मैं ही साफ़ करती हूँ तो मैं काफ़ी दिनों से मैंने किए नहीं थे वॉशरूम साफ़, अच्छे डीप नहीं किए थे, डीप क्लीनिंग नहीं की थी ना इन पे जो लिक्विड वगैरह डाल के करते हैं उस तरह। तो मैंने फातिमा मुँह बता रही थी, मैं कहा चलो ये मैं कर लेती हूँ जनाब, ज़ाहिर है मैंने तो करना ही करना है, माएँ तो करती ही करती हैं, बच्चे बेशक करें या ना करें। तो बस यहाँ पर मैं सारी सफाई करती हूँ। कहती मामा अच्छा मैं जब वॉशरूम वगैरह ये साफ़ करती हूँ फिर आगे कैमरा लेके मामा दिखाती हूँ मामा आप कितने काम कर रही हैं। मैं कहा हाँ तुम्हें बस ये कैमरे शैमरे की पड़ी होती है, वीडियो बनाने की पड़ी होती है। और वैसे मैंने जब बोला था ना कि आओ थोड़ा सा वॉशरूम साफ़ कर, तो साथ में इतना मुँह बना रही थी और जनाब ये साथ में मैंने फ़ैन ऑन कर लिया और वैसे ठंड लग रही थी और लेकिन जब मैंने फ़ैन शैन ये काम करती इतनी गर्मी लगना शुरू हुई कि मैंने फ़ैन ऑन किया। मैंने कहा जो साथ में फ़ैन ऑन करो ताकि फटाफट से सारा ना साफ़ हो जाए। तो बस मैंने पानी डाला है, उसके बाद ऊपर सरफ़ डाला और अच्छे तरीके से जनाब झाड़ू के साथ साफ़ किया और उसके बाद फिर पानी डाल के तो ये मैंने वाइपर मारा है और अल्लाह अल्लाह करके शुक्र है जितना हो सका था ना मैक्सिमम वो मैंने अल्लाह का शुक्र है कि किया है। और बच्चे भी है साथ लगे तो हुए थे, ये देखिए चेयर पे भी साथ बैठ जाती थी, जब ज़्यादा दर्द शुरू हो जाती थी ना फिर चेयर पे बैठ जाती थी मैं, लेकिन क्या करूँ मजबूरी थी, करनी थी, खुद ही करना था ये। तो अल्लाह का शुक्र है अल्लाह अल्लाह करके जो है वो सफाइयाँ हो गई थी। और ये देखिए अगर हम लोग 2 से 3 दिन ना करें कोई चीज़ साफ़ ना करें, मुझे तो कम से कम 8-10 दिन हो गए हुए थे ये डीप क्लीनिंग किए हुए ना, तो ऐसे से हर साइड पे ना जो दाग थे वो पड़े हुए थे, इतने बुरे लग रहे थे। और मेरे हस्बैंड इतने साफ़ सुथरे बंदे हैं, वो पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रहे थे इस चीज़ को, शायद इसलिए कर रहे थे कि मैं ठीक नहीं हूँ तो कहते कि चलें खैर अब वो ठीक नहीं है, वरना अगर इतनी घर में गंद पड़ा हो ना तो उनको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और मैं साथ साथ जो है ना वो वीडियो थोड़ी शूट करी थी ताकि क्योंकि मैंने कही थी कि हमने आगे भी जो रमज़ान की प्रिपरेशन की वीडियो शेयर ही नहीं किया आप लोगों के साथ इस बार, तो मैंने कही जो चले हम रेगुलर रूटीन में अब हम अपनी सफाइयाँ करें घर की वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और कुछ ये कि मेरी मामा की इतनी तबीयत ख़राब थी फिर भी वो काम कर रही थी, मैं ये दिखाने के लिए कि मेरी मामा माशाल्लाह कितना काम कर रही थी। वो जो लोग कहते हैं कि हमारी तबीयत ख़राब है, तो देखिए मेरी मामा की इतनी तबीयत ख़राब थी लेकिन फिर भी वो जो अपने घर के काम है ना वो मुकम्मल कर रही थी। यहाँ हम सबकी जब सफाइयाँ वगैरह हो गई थी, साथ ही जो मेरी सिस्टर है उसने बात लेना था तो वो अपने कपड़े जो है ना वो प्रेस कर रही थी। मैंने उसके कपड़े प्रेस किए हुए थे, कहती मामा नहीं मैंने ये वाला ड्रेस पहना है। मैंने कहा ये तो अब मेरा अब टाइम नहीं है तो तुम दूसरे पहनोगे। तेरी मामा ने यही ड्रेस पहना है। मैं कहा चलो फिर खुद ही प्रेस करो, तो उसने खुद ही प्रेस किया और जनाब इधर इशा की अज़ानें हो गई थी और माशाल्लाह से फिर उसने सबसे पहले जो नमाज है ना इशा की और तरावियाँ हैं वो माशाल्लाह से मेरी बेटी ने पढ़ी और ऐलान भी हो गया था कि माशाल्लाह से रोज़ा है। हाँ तो आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत माह रमज़ान का जो चाँद है वो मुबारक हो। अल्लाह ताला खैर खैरियत से जो है ना वो माह रमज़ान के तक लेके अल्लाह ताला हमें जाए, हम माह रमज़ान के रोज़े रखें, अल्लाह का शुक्र करें और उसकी नेमतों का, उसकी रहमतों का, उसकी बरकतों का। और यहाँ पर जी ये खाना बाहर से मंगवाया था हम लोगों ने क्योंकि घर में तो टाइम ही नहीं मिला, लेकिन अब इंशाल्लाह सहरी में क्या बनाएंगे वो मैं पकाऊंगी कुछ ना कुछ। तो चले जी आई होप आपको हमारी आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।